नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज जो है हमारा अगला पार्ट है। इस पार्ट में आज हम मनोविज्ञान बताने जा रहे हैं और हमने उस दिन आपको कुछ चर्चाएं की थी। चलो पहले वो चीज थोड़ा फीडबैक तैयार कर लेते हैं, आगे चलते हैं। हमारे बच्चे उसका आंसर देंगे, मैं पूछूंगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अच्छा, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है उसी पे कि बताइए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तब किसका नाम लोगे? विलियम जेम्स का। अच्छा, मनोविज्ञान किससे अलग हुआ विषय है? किससे अलग हुआ विषय? अरे भैया, वो तो आत्मा का सिद्धांत है, दर्शन शास्त्र से ना। अच्छा, दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो प्रतिपादन जाता है वो बच्चों किसको जाता है? अरस्तु को। यानी कि आपके समझ में आ रहा होगा कि इसके जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। अच्छा, प्रयोगशाला विधि के जनक कौन है? हाँ, विलियम बुंट महोदय प्रयोगशाला विधि के जनक माने जानते हैं, आप जानते हैं। अच्छा, इस तरह से आगे आता रहेगा, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। तो आज चलिए, आज जो हमको बताना है, मैं बताया था आपको कि जो ये होता है भैया, कहीं ना कहीं ये आत्मा का विज्ञान होता है। आपने देखा कि सर कैसे आत्मा का होता है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ये आत्मा का विज्ञान हो, ये आत्मा का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आरंभ में इसे आत्मा का विज्ञान माना जाता है। अच्छा सर, क्यों ऐसा माना गया? आत्मा का विज्ञान मैंने कहा ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। ये क्या है बेटा? एक विषय है। और दर्शन शास्त्र आप पढ़ोगे, आप नहीं पढ़े हो, जब पढ़ोगे उसमें देखोगे आत्मा, परमात्मा, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि का जो है संबंध पाया जाता है। अच्छा, मैं उदाहरण दे दूं, आप कबीर का दार्शनिक सिद्धांत पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह का दार्शनिक सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसमें क्या रहता है? यही तो रहता है कि आत्मा का सिद्धांत परमात्मा से बताया जाता है, परमात्मा का सिद्धांत आत्मा से बताया जाता है। पढ़े हैं ना कि आत्मा का सिद्धांत, तो यही चीज है, इसको आत्मा का विज्ञान। अच्छा, सबसे पहले पूछा जाएगा इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो किसका नाम लिखोगे? अरस्तु महोदय का। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अरस्तु महोदय है, जो है ये 16वीं शताब्दी में चली थी। और जानते हो कि इसके जो समर्थन, अब भाई एक जनी सिद्धांत देथिन, मतलब कोई हाथ उठाता है कि हाँ ये चीज है, अब दो जनी पीछे से जयकारा लगावथिन, हाँ हाँ ये चीज है, मैं समर्थन कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर पूछा जाएगा इसके प्रतिपादक कौन है बेटा, तो लगाओगे अरस्तु का। लेकिन पूछा जाए कि समर्थक कौन है, तो समर्थक में प्लेटो का नाम आएगा। और किसका नाम आएगा? डेकार्ट का नाम आएगा। कहीं कहीं जो है जो भी नाम देता है इसका, डेकार्ट का नाम आता है। तो ये समझ में आ गया? ये मेरे साथ यही याद करो। अगर पूछा जाए इसके सर समर्थक कौन है, तो अरस्तु है। इसके जो है प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक समर्थक में अंतर होता है। प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तु है। और समर्थक कौन है? प्लेटो है और डेकार्ट महोदय। ये लोग भी हाँ अरस्तु जी सही कह रहे हैं। कैसे? नारा एक लोग जो है हमारी मांगे पूरी करो, हमारा ये मांग है, तो दो लोग हाँ हाँ पूरी करो कहते हैं कि नहीं? तो वही सिद्धांत यहाँ है कि इन्होंने, अरस्तु ने बताया, तो प्लेटो और डेकार्ट महोदय जो थे उन्होंने समर्थन किया हाँ कि वास्तव में आत्मा का विज्ञान है। लेकिन बेटा जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे समय बदलता है हर चीज में परिवर्तन होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन धीरे धीरे हमारे मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि केवल इसमें आत्मा का ही अध्ययन होता है, नहीं, केवल आत्मा का अध्ययन नहीं होता है। धीरे धीरे हमारे मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें आत्मा का अध्ययन के बजाय उन्होंने देखा कि अब मन का अध्ययन या मस्तिष्क का अध्ययन हो रहा है। इसीलिए इसको मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या किसका विज्ञान? मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया? मन का विज्ञान माना गया या मस्तिष्क का।
जब हमारे मनोवैज्ञानिक और विकसित हुए तो उन्होंने देखा कि भाई आत्मा परमात्मा से हटकर अब देखें चीजें मन पर आधारित, मन माने मस्तिष्क पर आधारित हो गई। अच्छा ये बताइए, आप व्यवहार मनोविज्ञान में तमाम क्रियाएं प्रक्रियाएं करते हो, मन के द्वारा करते हो ने, मन शब्द आता है, मन माने मस्तिष्क, मस्तिष्क स्थिति के बारे में आपको जानकारी होगी, बात समझ में आ रहा है ने, तो वही मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। अच्छा इसको कौन थे, अगर इसके जो है प्रतिपादक का नाम पूछा जाए तो पेम्पोलॉजी थे। कौन इसके प्रतिपादक थे, पेम्पोलॉजी थे। लेकिन इसके जो समर्थक थे, इसके समर्थक में ज्यादा इसके प्रतिपादक समर्थक एक ही में पूछ लिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है उतना आप जानते हो, इसके जो समर्थक थे, समर्थक भी कह सकते हो, वैसे तो इसके सभी जो है प्रतिपादक समर्थक जो है कोई खास डिफरेंट आज तक शायद नहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने सब एक में लिखा दिया और एक में इसको जानो तो इससे पूछा जाएगा। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे इस तरह सा का क्वेश्चन बनेगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक मन का विज्ञान मानने वाले हैं या मस्तिष्क का मनोविज्ञान मानने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आया, इस तरह से पूछा जाएगा। तो पैम्पोलॉजी है, लॉक जो है और वर्कली है। पैम्पोलॉजी, लॉजी, लॉक और अगला क्या है, हाँ वर्कली। आइए मेरे साथ ध्यान दीजिए, देखिए ज्यादा आत्मा से इसलिए मैंने लिखा दिया कि आत्मा का डायरेक्ट पूछ लेता है प्रतिपादक, बल्कि इन सबका अगर पूछता है केसों में तो यही पूछता है कि जो है इसके समर्थक कौन है। आइए मेरे साथ याद करिए, पैम्पोलॉजी, लॉक, वर्कली, कौन कौन है, पैम्पोलॉजी, लॉक, वर्कली। बात समझ में आ रहा है। अभी सबका ट्रिक जो है ट्रिक बना दूं कि रहने दूं, रहने दो, याद हो जाएगा आसानी से। तो देखा हमारे मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि धीरे धीरे जो है ये चीज भी नहीं जो है इससे भी आगे बढ़ा जाए। अच्छा इसमें एक और नाम कभी कभी दे देता है, वो भी जाने रहो, इटली। क्या नाम दे देता है, इटली। अच्छा सर इसका जो है ट्रिक बना दो, तो इसका ट्रिक यही बनाएगा कि पंपालॉजी और लॉक ने, पंपालॉजी और लॉक ने जो है ना इसका इस तरह से, देखिए जबरदस्ती नहीं बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, सुनिए अब। अच्छा ये बताइए, मैं दिमाग लगा के ट्रिक बना रहा हूं, आप लोग दिमाग लगा के ट्रिक बनाइए, ट्रिक केवल याद करने के लिए। 1 मिनट मैं भी सोच लेता हूं, आप भी सोच लीजिए। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि इटली को जो है पंप ने और कली ने क्या कर दिया, लाख कर दिया। इटली को कितना बढ़िया ट्रिक बन गया। देखो इटली को कली हमारे कोचिंग की एक बच्ची थी, इटली को, तभी तो इटली को जो है पंप ने कली, पंप और कली ने, देखिए कितना बढ़िया आ गया, पंप और कली ने लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। इटली को पंप और कली ने लॉक कर दिया। कितना अच्छा ट्रिक बन गया, मैं भी दिमाग लगा के बनाया हूं। अगर ट्रिक फनी होना चाहिए तभी तो याद होगा। तो इटली को किसने लॉक किया, पंप और कली ने। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज है। अच्छा फिर देखिए ये ट्रिक, याद ट्रिक जो बनता है वास्तव में बताऊं, कभी कभी जब याद नहीं होता है तो ट्रिक मजबूरी बनाना पड़ता है। ये ना सोचो मैं ट्रिक जो है कहीं किताब में दिया है, अपने इस माइंड से बनाया हूं, आप भी माइंड से बनाने का प्रयास करो। बात समझ में आ रहा है। देखिए फिर जो है फिर कुछ मनोवैज्ञानिक आए और नए युग का सर्जन हुआ। जब नए युग का सर्जन हुआ तो उन्होंने कहा कि केवल आत्मा का विज्ञान मान लेना या मन का विज्ञान मान लेना ही पूर्ण नहीं होगा, चलो अब इसको चेतना का भी मानते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई इसमें केवल आत्मा और मन का अध्ययन नहीं हो रहा है, बल्कि उन्होंने देखा इसमें चेतना का भी अध्ययन हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या कहा,
कहा चलिए इसको चेतना का मान लेते हैं। इसको किसका मान लेते हैं? चेतना का मान लेते हैं। तो तीसरा नंबर जो आता है वो किसका आता है? तो चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। देखिए क्रम से मन में बैठाइएगा, आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का। ठीक है। अब चेतना का जो जो लाए थे वो कौन कौन थे? तो चेतना को जो लाए थे विलियम बुंट महोदय थे, विलियम जेम्स महोदय थे, जेम्स सली महोदय थे, वाइस महोदय थे। कौन कौन? विलियम बुंट, बोलिए मेरे साथ तब याद होगा। विलियम बुंट और कौन? विलियम जेम्स और कौन? विलियम जेम्स और वाइस और कौन? हाँ, जेम्स सली। जेम्स सली। अच्छा, मैं देखिए सोच रहा हूं आप लोग ट्रिक बनाइए ताकि आप लोगों को भी याद हो। इसका बनाइए ट्रिक। अब मैं इसका ट्रिक बना दूं? नहीं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। देखिए मैं कैसे बनाता हूं। अभी देखिए कुछ नहीं, जेम्स और वाइस ने बुंट को सलाम किया। बुंट को सलाम किया। फनी ट्रिक है यार। जेम्स और वाइस ने बुंट को जो है एक दो दा, देखिए ट्रिक क्या होता है मैं वास्तव में बता दूं। ट्रिक से याद करोगे तो दिमाग में केवल इतना बैठाओ रहोगे कि जेम्स और वाइस ने, यानी कि जेम्स ने और वाइस महोदय ने बुंट को क्या किया? सलाम किया। सलाम माने सली। जेम्स माने विलियम जेम्स, वाइस माने वाइस महोदय, और बुंट माने जो है विलियम बुंट को सलाम किया माने सली महोदय। याद हो गया ट्रिक ने? फनी ट्रिक है कि नहीं? अच्छा, एक चीज मैं आपको छूट देता हूं, आपको जैसे आप लर्न कर सको वैसे लर्न कर लो। मैं तो एक ट्रिक आपके सुविधा के लिए बता रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो याद करिए, नहीं तो नहीं। देखिए फिर क्या हुआ, अब फिर इस सिद्धांत में भी परिवर्तन हुआ। अब आइए जो है एक चीज और जान लीजिए। इसके जो है इससे कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना तर्क दिया था, जैसे मैकडूगल महोदय सुने होंगे। अच्छा, मैकडूगल महोदय ने जो है इसमें एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। मैकडूगल महोदय ने एक पुस्तक लिखी। मैकडूगल महोदय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ लाजिया। एकदम मैं आराम से पढ़ाऊंगा लाजिया, और आप दिमाग लगाइएगा। तो विलियम बुंट ने, अगर पूछा जाए मैकडूगल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, दो काम हो गया। पुस्तक भी पूछा जाता है ना, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया जिसको किसने लिखा था? मैकडूगल ने इसकी चर्चा की। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाई कोई, अब इसको आपको देखना पड़ेगा, ये मैं विस्तार से बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए जानते हैं। इसका भी जिस तरह से इन सब का प्रतिपादक है ना, उसी तरह से पूछा जाता है व्यवहार का प्रतिपादक। सुनिए, व्यवहार का विज्ञान। समझ में नहीं आ रहा क्या जी आप लोगों को? आ रहा है नहीं? अब देखिए व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का, इसको आराम से समझिएगा, एकदम आराम से मैं समझाऊंगा। मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि आत्मा का हो गया, मन का हो गया, चेतना का हो गया, फिर जैसे जैसे कोई विचारधारा विकसित हुई। मैंने एक दिन बताया था कि मानव पहले क्या करते थे, पहले क्या खाते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया वैसे मानव की स्थिति परिस्थिति क्या होती गई? बदलती गई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ये नियम लागू होता है कि पहले उन्होंने देखा कि इसका संबंध आत्मा से था, फिर देखा मन मस्तिष्क से था, फिर देखा चेतना से था। अब जो है एक महोदय आए जो इसके प्रतिपादक पूछे जाते हैं, जिनका नाम वाटसन महोदय था।
क्या महोदय था, कौन सा महोदय था, वाटसन महोदय। जब वाटसन महोदय आए तो वाटसन महोदय ने देखा कि जो है आपने मनोविज्ञान में व्यवहार हो रहा है। अच्छा, व्यवहार क्या हो रहा है? आप लोग गिलफोर्ड का एक कथन पढ़े होंगे कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अच्छा ये बताइए, आप मनोविज्ञान में यही पढ़ते हैं कि शिक्षक के बारे में, शिक्षार्थी के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं? इसको गहराई से समझिए, काफी बंद इधर केवल देखिए तब समझ में आएगा। शिक्षक के बारे में आप पढ़ते हैं, शिक्षार्थी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपके प्रति क्या कर रहा हूं, व्यवहार अपना प्रकट कर रहा हूं ना, आपको शिक्षण सिखा रहा हूं, तो ये भी एक व्यवहार है ना। आप जो है कुछ मुझसे सीख रहे हैं, ये भी एक व्यवहार है ना। तो उन्होंने देखा मनोविज्ञान में जितनी बातें हो रही हैं सब किससे संबंधित है, सब व्यवहार से संबंधित है। बात समझ में आ रहा है ना, सब कुछ व्यवहार से संबंधित है। तो उन्होंने कहा क्यों ना इस सिद्धांत को व्यवहार का सिद्धांत ही दे दिया जाए। आप इनके बारे में एक परिभाषा सुने होंगे कि तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसको चाहे जैसे चोर, वकील, डॉक्टर जो चाहता हूं वो बना सकता हूं। माने मैं उसका व्यवहारिक जीवन में वैसे उसको वातावरण दूंगा। बात यही समझ में आ रहा है ना कि मैं उसको वैसे वातावरण दूंगा तब वो बच्चा वैसे ही होगा। बात समझ, कहने का मतलब मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा। बिहेवियर कहते ना कि देखा इनका व्यवहार थोड़ा ठीक ना है, इनके संगति ठीक ना है, इनकी व्यवहार ठीक नहीं है। बस भाई जैसे माहौल में रहोगे वैसा तो व्यवहार आपका बनेगा। वही तो वाटसन महोदय ने कह दिया कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसको चाहूं तो चोर बना सकता हूं, चाहूं वकील बना सकता हूं, चाहे डॉक्टर बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके साथ मैं वैसा काम करूंगा, उसको वैसी व्यवहार दूंगा, उसको वैसी स्थिति प्रदान करूंगा, उसको वैसी वातावरण दूंगा, उसको वैसी शिक्षा दूंगा, उसको वैसी नैतिकता का विकास दूंगा, उसको वैसी ज्ञान दूंगा, उसके अंदर वैसी ज्ञानात्मक बुद्धि भरूंगा, उसके अंदर वैसी शारीरिक बुद्धि भरूंगा, मानसिक बुद्धि भरूंगा, आध्यात्मिक बुद्धि भरूंगा, नैतिक बुद्धि भरूंगा, चारित्रिक बुद्धि भरूंगा, उसके अंदर वैसी समस्या का समाधान करवाऊंगा, उसके अंदर वैसे संवेग भरूंगा इत्यादि। ये सब बातें उसके अंदर वैसे कहूंगा। कुल मिला जुला के कहने का मतलब मैं उसको उसी लायक बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे भाई, वातावरण के द्वारा व्यवहार उसको वैसे दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। देखिए, सत्य संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। आप इसको मानिए, कहा गया है जैसे हिंदी में, जैसे सत्संगति आप बैठाएंगे तैसो फल दीन, माने वैसे फल प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो वही व्यवहार का विज्ञान। तो पूछा जाता है कि सर व्यवहार के विज्ञान के प्रतिपादक जिस तरह से उसमें आत्मा में पूछा गया उस तरह इसमें पूछा जाएगा, व्यवहार के विज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो वाटसन महोदय। किसका नाम लिखोगे? वाटसन महोदय लिखोगे। अच्छा, इसमें कुछ लोग आए जिन्होंने समर्थन भी किया कि हाँ हमहू मानत है, हमहू मानत है, हमहू कैसे हाथ उठाए। तो वो व्यक्ति थे स्किनर थे, स्किनर थे, स्किनर थे, मन थे, क्रो एवं क्रो थे, क्रो और क्रो, क्रो और क्रो। अच्छा, इसको याद करने का यही जो है सबसे बढ़िया कि जो अच्छे नर होते हैं, स्किनर माने जो स्किन वाले नर होते हैं, वो जो है देखिए वाटसन महोदय, आप एक दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा कि वाटसन महोदय कहते हैं कि जो अच्छे नर वाले हो, जो अच्छे स्किन वाले जो होते हैं, अच्छे स्किन वाले मनुष्य होते हैं तथा अच्छे मन वाले मनुष्य होते हैं, वो करो करो नहीं करते हैं। ट्रिक बैठ गया भाई। वाटसन महोदय कहते हैं, यही दिमाग लगा कि अच्छा फनी ट्रिक बैठा रहे हैं कि नहीं, यही चीज है। मैं सही बता दूं, रचना वचना हम लोग याद करते हैं फनी ट्रिक से, और कितनो बड़ा ट्रिक रहा है याद हो जाता है जो है। देखिए वाटसन महोदय ने अब एका देखिए, मेरा सन, मेरा सन, मेरा सन, स्किन, स्किन, मेरा सन, स्किन तथा
मेरा सन स्किन तथा अच्छे मन अच्छे मन वाला है इसलिए 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 क्रो नहीं करता, क्रो नहीं करता। ये आपके जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर ये याद होता है तो कर लीजिए, नहीं तो अपने मन से बना लीजिए। देखिए, मेरा सन स्किन तथा अच्छे मन वाला है। मेरा सन कैसा है? स्किन माने गोरा है और अच्छे मन वाला है, इसीलिए क्रो ना करत। अब कैसे बता दिए? कौआ है, अच्छे ना तो मन वाले रहते हैं और ना तो अच्छे स्किन वाले रहते हैं, इसीलिए क्रो। देखा? अच्छा, दिमागों परीक्षण ई बतिया याद आई कि ना? तो मैं दिमागदार हूं ना? हाँ, मानो जो है ये चीज तो ट्रिक बन गया। अच्छा, इसको देखो, व्यवहार का विज्ञान तो इसको कहा गया, मैंने बताया कि क्यों व्यवहार का विज्ञान कहा गया। अब देखिए जो है आगे थोड़ा इसके बारे में। अच्छा, ये अगर पूछा जाए कि ये कब से कब आरंभ हुई, तो सर ये 20वीं शताब्दी से, सॉरी सर का प्रयोग कर दिया। अब वैसे आप सर मैडम हो ही, क्या दिक्कत है? तो देखिए, ये 20वीं शताब्दी के आरंभ में माना गया और आज तक भाई इस पे अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है और ऐसे चल रहा है। भाई आप पढ़ते हो सर ये संशोधन क्यों होता है, मैं बार बार बता दूं कि जैसे जैसे मनुष्य बदलता रहता है, जैसे जैसे मनुष्य जो है उसकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं, वैसे वैसे जो है उसकी विचारधारा बदलती रहती हैं। वैसे वैसे पहले खेतों में काम होता था, पहले खेतों में बैल का प्रयोग होता था जोतने के लिए, धीरे धीरे जो है ट्रैक्टर आया, अब धीरे धीरे रोटावेटर वगैरह। तो समय बदलता गया कि नहीं? पहले के लोग पैदल यहाँ से फैजाबाद जाते थे, पूर्व जन्म में मैं भी जाता था यहाँ से फैजाबाद, जो है कोई काम उम करने, जो है हम लोग जाते थे फैजाबाद पहले के जमाने। अब क्या आ गया? अब लोग धीरे धीरे साइकिल आया, धीरे धीरे मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल के बाद धीरे धीरे कार आया, कार के बाद अब कुछ लोग प्लेन से जाने लगे। तो समय बदला कि नहीं? तो बताइए, जैसे जैसे विज्ञान बदलेगा वैसे वैसे मनोविज्ञान भी बदला। पहले बात समझ में आ रहा है ना? तो आइए, जितना आज पढ़े हैं एक बार मेरे साथ केवल मन से दोहरा लीजिए ताकि आए ना कह रहे हैं, आ जाए जो है। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए दिमाग में, सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? इधर नहीं मेरे बच्चे, इधर नहीं देखना है। सबसे पहले किसका माना गया? उसके बाद व्यवहार का। आत्मा में कौन सा जो है प्रतिपादक है, समर्थक कौन कौन है? डेकार्ट एवं प्लेटो। कौन कौन समर्थक है? डेकार्ट एवं प्लेटो। एक प्लेट खाई के अरस्तु डेकार दिए, बन गया ट्रिक। एक प्लेट खाकर अरस्तु महोदय डेकार दिए, एक प्लेट खाकर अरस्तु महोदय क्या कर दिए? डेकार दिए। परिभाषा आपकी ट्रिक से सिखाऊंगा ताकि कभी ना भूले। तो इसका ट्रिक क्या है कि एक प्लेट खाकर अरस्तु महोदय क्या किए? डेकार दिए। अरे डेकारा कैसे कर रहा थी हमरे तो ना। हाँ बेटा, तो दूसरा चला मन का या मस्तिष्क का। वैसे इसका बता देते हैं, आप लोग नहीं कहेंगे सर जी प्रतिपादक बताएं ना, कभी रीट उठ का दो उसमें पूछा जाता है। तो मन या मस्तिष्क के अगर पूछा जाए प्रतिपादक तो पेम्पोलॉजी का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? पेम्पोलॉजी का। इसके समर्थक कौन कौन है? पेम्पोलॉजी, जॉन लॉक, बर्कली और इटली महोदय। बात समझ में आ रहा है ना? कौन कौन है? पेम्पोलॉजी तो समर्थक है, जॉन लॉक है, बर्कली है और कौन है? इटली महोदय। इसका ट्रिक क्या बताए थे? याद करो, ट्रिक क्या बताए थे इसका? हाँ, बहुत अच्छा। इसका ट्रिक क्या बताए थे? क्या बताए? हाँ, बहुत अच्छा जो है बताए थे ना। अक्कली वाला ट्रिक क्या बताए थे? बताओ।
पंप और कली को लॉक कर दिया। हाँ, इटली ने कली और पंप को लॉक कर दिया। इटली ने किसको लॉक किया? कली और पंप को। इतना बढ़िया देखो ट्रिक बताते हैं फनी। इटली ने कली और पंप को लॉक, एक दो बार जब दिमाग लगाएंगे तब आएगा। इटली ने कली और पंप को लॉक कर दिया। इटली से इटली, कली से वरकली महोदय, पंप से पंपालोजी, लॉक से जान लो। याद हो गया? याद हो गया। अच्छा, ये हुआ। फिर अगला आया चेतना या मस्तिष्क का विज्ञान। चेतना, अब इसका भी पूछा जाएगा अगर प्रतिपादक, तो ध्यान दे दो, इसका विलियम वुंट है। साथ ही साथ इसमें जो नाम आता है वो कई लोगों का नाम आता है। विलियम वुंट का, विलियम जेम्स का, वाइफ्स का, जेम्स सली महोदय का। इसका ट्रिक क्या बताए थे? इसका ट्रिक क्या बताए थे? हाँ, क्या सलाम आए? जेम्स और वाइस ने, हाँ, जेम्स और वाइस ने बुंट को सलाम किया। और बुंट भाई क्या हाल चाल है? जेम्स और वाइस ने बुंट को क्या किया? सलाम किया। अरे यार देखिए ट्रिक है, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तब आएगा। जेम्स और वाइस ने, सीटी वाले जो है, जेम्स और वाइस ने बुंट को क्या किया? सलाम किया। उसके बाद इसमें एक पुस्तक बताए थे जो किसने दिया था? मैकडूगल ने। पुस्तक का क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। उसके बाद आ जाता है व्यवहार का विज्ञान। ये 20वीं शताब्दी में दिया गया था। कब दिया गया था? 20वीं शताब्दी। अच्छा, आप लोग एक चीज जानो भैया, आज मैं बता देता हूं। 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900 से 1999 के बीच में। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी ने, अरे 2000 कुछ चल रहा है, 2022 चल रहा है। अब 2022 से 2099 तक जो है, 2099 तक, 99 तक क्या चलेगा? 21वीं शताब्दी। अरे वही तो 2021वीं तभी तो चल रहा है। अब 2021, 2101 जब आ जाएगा तुरंत, या 2000 जब आ जाएगा तो तुरंत क्या लगेगा? 22वीं शताब्दी। ये सब जानो, ये सब भी जानने का तरीका है। क्या चीज? अरे यार समझ, 9 लिखे हैं, ये उतना समझ लिया करिए आप लोग भी जो है। तो ए भैया याद हुआ कि नहीं? याद हुआ। अब आगे जो व्यवहार का विज्ञान आया, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके पूछा जाए प्रतिपादक कौन है तो कौन है? वाटसन महोदय। और इसके जो है समर्थक कौन कौन है? स्किनर है, मन है और क्रोक्रो है। इसका क्या है? मेरा सन स्किन तथा अच्छे मन वाला है, इसलिए क्रोक्रो नहीं करता है। मेरा सन कैसा है? स्किन तथा अच्छे मन वाला है, इसलिए क्रोक्रो नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। अब मुझे लग रहा होगा इससे फालतू इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। इतने पूछा। मेरा उद्देश्य है कि जितना यहाँ पढ़ाया जाए वो यहाँ उतना तैयार करवाया जाए, है कि नहीं? ताकि आपको घर भी ज्यादा ना मेहनत करे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। लेकिन पहले देखिए मैं बता दूं, 2-3 दिन समझने में आपको थोड़ा कम समय जो है, समय में ज्यादा बातें बतानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जब बढ़ता जाएगा तो आपको समझ में आता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई विषय, मेरी आदत है, सचिन जी शांत रहिए, मेरी आदत है कि जब मैं कोई विषय पढ़ाता हूं पहले उसका 1-2-3 दिन एकदम भूमिका अच्छे से तैयार करवा देता हूं। उसके बाद मुझे जो है टीचिंग का शुद्ध मेथड भी यही है। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। अच्छा, अब आइए जो है कुछ चीजें आप लोग अब जान लीजिए आगे। अच्छा, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद। आज इस वीडियो में इतना ही, और आगे आपकी नियमित कक्षाएं चलेंगी, ऐसे फनी ट्रिक रहेगा। आप मजेदार कमेंट करके बताइएगा, जो चीज ना समझ में आए आप लोग जरूर पूछिएगा। धन्यवाद। हो गया।